Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Smart Science Academy. I'm your teacher हाफिज राशिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के तमाम बेसिक कंसेप्ट समझे थे। कुछ फार्मूलाज जो 6.1 के अंदर इस्तेमाल होने थे वो भी मैंने आपको समझाए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने लगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो ये एंगल मौजूद होगा। हमने जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन का हिस्सा है कि हमने क्वाड्रेंट मालूम करना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल दिया गया वो लाई करता है। दूसरा इसका हिस्सा ये है कि हमने साथ में जो है वो कोटर्मिनल एंगल बताना है कि कोटर्मिनल एंगल कौन सा बनेगा इसका। जो अगर आप पिछली वीडियो आपने देखी है तो वेल एंड गुड, आपको वो सारी बातें समझ भी आ गई होंगी। वहां पे मैंने ये चीजें बड़ी डिटेल के अंदर समझाई है। मैं दोबारा से वो रिवाइज कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस और इसको हम कहते हैं वाई डैश एक्सिस। यहाँ पे जो होता है वो एक्स एक्सिस होते हैं और यहाँ पे एक्स डैश होता है। तो जो हमेशा जो एंगल हम स्टार्ट करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पे हम लिखते होते हैं 0, यहाँ पे हम लिखते हैं 90, यहाँ पे जो है वो हम लिखते होते हैं 180, यहाँ पे आएगा 270 और यहाँ पे आएगा 360। इस तरह से ये मुकम्मल चक्कर जब मुकम्मल होता है तो यहाँ पे जो टोटल एंगल बनता है वो 360 बनता है। और हम हमेशा स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, यहाँ से। ये जो पॉजिटिव एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट लिया करते हैं एंगल का। इस साइड पे जाते हैं तो ये पॉजिटिव एंगल आते हैं, इस साइड पे आएंगे तो वो नेगेटिव एंगल आएंगे। ये हमने बड़ी डिटेल के अंदर पिछली वीडियो के अंदर डिस्कशन किया इसके ऊपर। यहाँ पे जो दूसरी चीज है वो है कोटर्मिनल एंगल्स के हवाले से। अभी कोटर्मिनल एंगल किस तरह से आपने मालूम करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास कोई एक एंगल है 45 का। ये मैं 45 का यहाँ पे एंगल बना देता हूँ। ये हमारे पास 45 का एंगल है। इसका आपने कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है। तो कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, जो आपको इसके दो तरीकाकार हैं। जो आपको एंगल दिया गया उसके अंदर 360 ऐड कर दें। पहला तरीका ये है कि जो भी आपको एंगल दिया गया उसके अंदर 360 को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 405 डिग्रीज। ये हमारे पास पहला तरीकाकार है कि आप इस तरह से कर लें। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप ये करें कि 360 में से 45 में से 360 को माइनस कर दें। 45 माइनस 360, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू बचेगी ये हमारे पास बच जाएगी माइनस 315, 315 डिग्री जो है वो यहाँ पे बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, कोटर्मिनल एंगल होगा। ये दोनों तरीकों से आप जो है वो कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर जो आंसर दिए गए हैं वो कुछ प्लस के हिसाब से दिए गए हैं और कुछ माइनस के हिसाब से। हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम क्वेश्चन जो है वो प्लस के हिसाब से करें, क्योंकि एक तरीका कार होगा तो आपको आसानी से चीजें याद रहेंगी। जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम 360 जो है वो ऐड करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हमारे पास 65 डिग्रीज है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो मैं बिल्कुल आपको जो है वो डिटेल के अंदर समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़े थोड़े से ड्रा कर रखे ताकि आपका टाइम बच जाए। सबसे पहले बच्चों आपने जो है वो इस तरह से एक कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेना है। कोऑर्डिनेट प्लेन जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे बेशक एक्सिस ना लिखे, हमें जो है वो एंगल्स चाहिए तो हम एंगल्स लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे आता है हमारे पास 90। ये एक से इस लाइन तक कितना फासला है, 90 डिग्रीज का। फिर यहाँ से इधर तक क्या है 180 डिग्री। फिर यहाँ से जो है वो कितना है 270 डिग्री और यहाँ पे कितना है हमारे पास 360 डिग्री का है। हमने जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है 65 का। तो 65 का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट लेना है। 0 से अगर हमने स्टार्ट लेना है तो ये देखिए 65 90 से कम होता है। तो यहाँ पे ये कहाँ इस जगह पे मौजूद होगा। आप अंदाजे के मुताबिक लगा लें कि ये यहाँ पे इस जगह पे मौजूद होगा।
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है हमारे पास 65 डिग्री का। इस तरह से ये पहला तो हमारे पास एंगल बन गया, ये आपने ड्रा कर लिया कि एंगल हमारे पास बन गया। अभी आप देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे देखिए ना, तो हमने ये पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 और ये क्वाड्रेंट नंबर 4। तो अब यहाँ पे देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम जो है वो वैल्यू लिख देंगे 65 डिग्री लाइज इन Q1, मतलब क्वाड्रेंट 1 के अंदर जो है वो मौजूद है। पहली चीज दूसरा हमारे पास जो हमने काम करना है वो मालूम करना है हमने को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल जो है वो ये इस तरह से मालूम करेंगे कि को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 65 डिग्री, 65 डिग्री प्लस यहाँ पे आपने इसके साथ ऐड करना है 360 डिग्रीज को। तो ये हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो होगा 425 डिग्री, और यही हमारे पास जो है वो को टर्मिनल वैल्यू है एंगल की। करना है ये इस तरह से। अच्छा जी, दूसरा पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे मैंने वही क्वाड्रेंट लिया वो सबसे पहले ड्रा कर लिया। एंगल हमारे पास कितना है 135 डिग्रीज का। तो ये देखिए ये 90 से तो बड़ा होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये 0, ये 90 और ये 180। 180 से ये कम होता है और 90 से ज्यादा होता है, तो ये कहाँ पे मौजूद होगा, इस जगह पे मौजूद होगा। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके साथ लिख देना है कि ये एंगल कितना बन रहा है, 135 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। आप जो है वो देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चीज मौजूद है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 135 डिग्रीज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर जो है वो मौजूद है। दूसरी बात का आंसर हमने ये करना था कि को टर्मिनल एंगल इसका क्या बनेगा। तो को टर्मिनल एंगल जो है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वन को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू 135 डिग्री प्लस हमने कितना करना है 360 डिग्री। तो ये आंसर हमारे पास जो है वो आप करें तो इसका आंसर आ जाएगा 100 करेंगे तो 460, 30 करेंगे तो 490 और 495 डिग्री। ये इसका जो है वो को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। बुक में सम जो है वो कुछ पॉइंट्स पे ऐसा है कि वहां पे उन्होंने माइनस किया हुआ है, तो वो भी आंसर ठीक है, ये आंसर भी दुरुस्त है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास -40 डिग्री। तो -40 डिग्री हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्वाड्रेंट है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, नेगेटिव एंगल के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे हमने एंगल भी वैसे ही मार्क करने हैं नेगेटिव के हिसाब से। ये 0 होता है, अगर हम नेगेटिव में चले तो इस तरह से चलते होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -90 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा -180 डिग्री, ये हमारे पास आएगा -270 और ये -360 डिग्री। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास एंगल जो है वो -40 का है। देखिए 90 से कम है तो यहाँ पे जो है वो इसकी जगह बनेगी, यहाँ पे तकरीबन जो है वो इसको करके लगा देना है। यहाँ इधर से 0 से स्टार्ट करना है। ये हमारे पास है -40 डिग्री। अभी इसका पहला पॉइंट जो है वो लिख दें, -40 डिग्री लाइज इन क्वाड्रेंट 1। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो मौजूद होता है। अभी इसकी जो है वो इसका को टर्मिनल एंगल क्या बनेगा वो भी हमने मालूम करना है। तो वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, -40 डिग्री प्लस 360 डिग्री। तो ये हमारे पास बच जाएगा 320 डिग्री। ये वैल्यू जो है वो हमारे पास को टर्मिनल एंगल की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, 210 डिग्री, 210 डिग्री का है। यहीं से ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसी तरह से स्टार्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये 0 फिर 90, 180, 210 जो है वो 180 से ज्यादा होता है और 270 से कम होता है। तो ये तकरीबन यहाँ पे मौजूद होगा इस जगह पे। यहाँ से हम वैल्यू जो है वो इस तरह से लगा देंगे। ये एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, 210 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको जब आप लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे,
210 डिग्री लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। और बच्चों जब हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को इसके अंदर ऐड कर देना है। को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू 210 डिग्रीज प्लस 360 डिग्री, इन दोनों को ऐड करें तो 360 है, 100 ऐड करेंगे 460, 100 ऐड करेंगे 560 और 10 ऐड कर देना है तो ये बन जाएगा हमारे पास 570 डिग्री। ये हमारे पास टोटल इसकी वैल्यू आ जानी है। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, -150। अगेन माइनस का आ गया तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इसकी भी अपोजिट जो है वो वैल्यूज लिखनी है, क्लॉकवाइज वैल्यूज लिखनी है। तो ये हमारे पास है माइनस, ये 0, ये हमारे पास -90, -180, -270 और -360। सबसे पहले देखिए कि 150 कहाँ पे मौजूद होगा, 90 से बड़ा होता है और 180 से कम, तो इस जगह पे मौजूद होगा यहाँ पे करके। यहाँ से जो है वो हम इस एंगल को मेंशन कर देते हैं कि ये एंगल हमारे पास कितना है, -150 का। ये जो आपने लगा दिया है साइन, इसी का मतलब है कि ये -150 है। ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। आप इस हिसाब से देखिए ना, ये क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट है और ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, तो किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर इसकी वैल्यू मौजूद है। फिर यहाँ पे जो है वो को टर्मिनल एंगल आपने देखना है। को टर्मिनल एंगल हमारे पास क्या बनेगा, -150 डिग्री प्लस 360 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा, आप 100 निकाल लेंगे तो 260, 50 निकाल लेंगे तो माइनस जमा के बच जाएंगे हमारे पास 210। ये जो 210 डिग्री है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक सॉल्व हो गया।